सुखपुर गांव में रमेश नाम का एक हलवाई रहता था। उसकी बनाई मिठाइयाँ गांव और आसपास के इलाकों में बहुत मशहूर थीं। रमेश हर दिन अपने हाथ से शुद्ध देसी घी और खोया बनाता था और उसी से मिठाइयाँ तैयार करता था। उसका मानना था कि ईमानदारी से बनी मिठाई का स्वाद ही लाजवाब होता है। रमेश का बेटा विजय भी उसकी दुकान पर काम करता था। विजय थोड़ा लालची था और ज़्यादा पैसे कमाने की सोचता था। एक दिन राजगढ़ शहर से मोहन नाम का व्यक्ति रमेश की दुकान पर आया और उससे रोज 20 किलो मिठाई देने का ऑफर दिया। भैया, आपकी मिठाई का स्वाद लाजवाब है। मेरे शहर में भी मेरी मिठाई की दुकान है, लेकिन आपकी मिठाई का कोई जवाब नहीं। क्या आप मुझे रोज 20 किलो मिठाई देंगे? भैया, मैं जितना शुद्ध घी बनाता हूँ उसी से मिठाई बनाता हूँ। मेरी पूरी मिठाई तो गांव में ही शाम तक बिक जाती है। ज्यादा मिठाई बनाना मेरे बस की बात नहीं है। पापा, सोचिए, अगर हम मोहन को रोज 20 किलो मिठाई बेचते हैं तो हमारा मुनाफा डबल हो जाएगा। हम बाजार से शुद्ध घी और खोया खरीद सकते हैं और ज्यादा मिठाई बना सकते हैं। बेटा, हमारी मिठाइयाँ इसलिए मशहूर हैं क्योंकि वे शुद्ध घी और खोया से बनती हैं। बाजार का घी हमारे काम का नहीं है। विजय ने बहुत सी चिकनी चौकड़ी बातें करके रमेश को अपनी बातों में फंसा लिया। रमेश उसकी बातों में आ गया। रमेश ने शुरू में मना कर दिया, लेकिन विजय के कहने पर वह मान गया। विजय बाजार से घी और खोया ले आया और रमेश ने ज्यादा मिठाइयाँ बनानी शुरू कर दी। देखते ही देखते उनकी मिठाइयों की बिक्री बढ़ गई। रमेश को भी अब लगने लगा कि वह बेवजह इतनी मेहनत करता था। लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा और उनकी आमदनी भी अब बढ़ने लगी है। ये देखकर रमेश और विजय बहुत खुश थे। अब उन्होंने मोहन का भी 20 किलो मिठाई का ऑर्डर शुरू कर दिया था। मोहन भी अब प्रतिदिन आता था और 20 किलो मिठाई लेकर जाता। एक दिन सुखपुर गांव में सुरेश नाम का एक नया हलवाई आ गया। सुरेश ने रमेश की दुकान बंद करवाने की कोशिश की। सुरेश ने एक आदमी को भेजकर रमेश की दुकान पर मिलावटी घी बेचवाया। कुछ दिनों बाद गांव के लोग मिठाई खाने के बाद बीमार पड़ने लगे। लोगों को पता चला कि मिठाई में मिलावट की गई है। इस वजह से रमेश की दुकान बंद हो गई। विजय ने अपनी गलती मानी और रमेश से माफ़ी मांगी। दोनों ने फिर से शुद्ध घी और खोया से मिठाइयाँ बनानी शुरू कर दी, लेकिन विजय को पता चल गया कि यह सब सुरेश की चाल है। सुरेश हलवाई ने एक तरकीब सोची। उसने सबको कहा, देखो भाइयों, जो भी मेरी दुकान से मिठाई खरीदेगा उसे मैं बहुत बड़ा डिस्काउंट दूंगा। ज्यादा मिठाई खरीदो, ज्यादा डिस्काउंट पाओ। बात का फायदा विजय ने उठाया। विजय ने भेष बदलकर सुरेश की दुकान पर जाकर उसे मिलावटी घी बेचने का प्लान बनाया। भैया, लगता है आपकी दुकान बहुत अच्छी चल रही है। अगर आप चाहें तो मैं आपको सस्ते में अच्छा घी सप्लाई कर सकता हूँ। मेरा घी बहुत अच्छा है और सस्ते में मिल जाएगा। आप इससे मिठाइयाँ बनाकर और ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। सुरेश ने कुछ देर सोचा और फिर वह बोला, ठीक है भाई, तुम ये घी मुझे दे दो। हर रोज मैं तुमसे घी खरीदूंगा। फूड इंस्पेक्टर ने सुरेश की दुकान पर छापा मारा और उसे पकड़ लिया। सुरेश की दुकान बंद हो गई। पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत था। अब मुझे समझ आ गया है कि थोड़ा कमाए लेकिन ईमानदारी से कमाए। पापा, हमारी दुकान फिर से चलने लगी है। लोगों का विश्वास वापस आ गया है। ये सब ईमानदारी का ही नतीजा है। बेटा, जिंदगी में कभी भी लालच मत करना। ईमानदारी और मेहनत से कमाएं तो कभी भी हारना नहीं पड़ता। शिक्षा, ईमानदारी और मेहनत से कमाई करना ही सबसे अच्छा व्यवसाय है। लालच से कभी फायदा नहीं होता।